हेलो फ्रेंड्स, लोग मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो झांटियान के जो कपड़े होते हैं वो उसको एक कपड़े खींचता है, और जो झांटियान होता है वो उसकी तरफ देखता है। और फिर जो झांटियान सॉरी जियो होता है वो कहता है कि अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो जियो के साथ चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो जो झांटियान होता है उससे कहता है कि पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो जियो होता है वो अपने पास से एक केक लेके आ जाता है और कहता है कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। और वो आंखें खोलने के बाद जो झांटियान होता है वो देखता है केक, और फिर जो जियो होता है वो कहता है कि हैप्पी बर्थडे अंकल। और वो कहता है कि मुझे इस बारे में इसलिए याद था कि जो मेरे ग्रैंड मतलब उनके जो बाबा है, मतलब आजोबा, उनका जो बर्थडे है और जो अंकल का बर्थडे है झांटियन का, वो दोनों एक ही डेट पे आते हैं पर अलग अलग महीने में। तो ये बात जो उनकी दादी माँ थी उनको मालूम थी, और वो हमेशा ही जो झांटियन होता है उसका बर्थडे मनाती थी। पर अब वो नहीं रही, उनका वो मर चुकी है। तो इसके बाद जो झांटियन होता है उसने इस बात को याद रखा, और जो जी झांटियन होता है उसके लिए केक लेके आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो झांटियन से कहने लगता है कि अंकल, क्या आप नाराज हो कि आपके बर्थडे के बारे में बाकी लोग भूल चुके हैं, पर मैं इसको याद रखा था और मैंने तो आपके लिए केक भी लाया है, आप इसके इस वजह से नाराज तो नहीं हो। और फिर जो झांटियान होता है उसको दिखाया जाता है जो थोड़ा सा रो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो झांटियान होता है वो यांग फैंग को बताने लगता है कि उसी दिन से मैंने उसे अपना बेटा मान लिया, और मैं उसकी हर एक चीज़ की चिंता करता था। और फिर हमें झांटियान को दिखाया जाता है जिसके शरीर से ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी दिख रहा होता है। और वो कहता है कि मैंने अपने जो भतीजे है, मतलब मैंने उसे अपना बेटा माना है, जो जियो है उसे उसे मैं कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना चाहता, पर तुमने उसे मार दिया। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे उसको उसे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता मैं वो करता। अगर मुझे अपना जो स्काई व्हील है उसे छोड़ना पड़ता है, या फिर इस पूरी की पूरी जो मेरी पावर्स है उसे भी मुझे उसे देना पड़ता, तब भी मुझे चल जाता, या फिर मैं अपनी लाइफ दे के भी उसकी लाइफ बचाता। पर तुमने उसे मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो झांटियान होता है वो यांग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए जंप करता है। जैसे ही जो झांटियान होता है वो यांग फैंग के पास पहुंचने लगता है और कहता है कि तुम्हें हेल में जाना होगा। और फिर हमें दिखाया देता है जो यांग फैंग का शैडो सोल्जर होता है वो अपना ब्लेड निकालता है, और जो जियो झांटियन होता है उस पे हमला कर देता है। और वो हमला डायरेक्ट जाके जो झांटियन होता है उसके सीने पे लगता है, और जो झांटियन होता है वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है, और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, और वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद कहता है कि क्या यहीं पे मेरा अंत है, मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। तभी उसे वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वो देखता है कि जो जियो है वो अपना जो हाथ है वो झांटियान के पास ला रहा है और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। और जो झांटियान होता है वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जियो। और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ बढ़ाता है, और फिर हमें दिखाया जाए जो झांटियान होता है वो यहीं पे ही मर जाता है। और मरने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसके पास जाता है, और वो उसे देखने लगता है क्या वो सच में मर चुका है कि नहीं। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने जितने भी लोगों के साथ फाइट किया उनमें से आप बहुत ज़्यादा अच्छे निकले, और आपको मैंने जो भी पहले कहा था कि आप बहुत ज़्यादा लालची किस्म के इंसान हो, आप ऐसा नहीं हो, तो इसके लिए मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ। और आपको जो भी मैंने कहा था वो सब कुछ मैं वापस लेता हूँ। आप एक रिस्पेक्टेड दुश्मन हो,
मतलब ऐसे कुछ कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ कहने के बाद वहीं पे खड़ा होता है और अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उन्हें बाहर निकाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो सैंड होती है वो उड़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो गॉड ऑफ सैंड है वो यहाँ पे आ चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके पीछे जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो आ जाती है। और आने के बाद जो यांग फैंग होता है वो गॉड ऑफ सैंड की तरफ देखता है और जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि ओह! तो ये गॉड ऑफ सैंड आ ही गई। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है और ये गॉड ऑफ सैंड और मैं हम दोनों ही रह चुके हैं। तो अब चलो इस गेम को एंड करते हैं। अब मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो ओपन होने लगती है और उस स्क्रीन पे आने लगता है कि जो यांग फैंग है उसके पास 15 अब पॉइंट्स है। और यहाँ पे जो रेतील मतलब जो जगह है वहाँ पे वो आखिरी बंदा ज़िंदा है और इसी बारे में वो बता रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल भी सही सोचा था। अगर मैं जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है मैं उसे ही मार दूँ तो उसके सारे का सारा जो रिवॉर्ड है और बाकी सब कुछ है वो सब कुछ मुझे ही मिल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि ओह! तो जो गॉड ऑफ सैंड है अगर मैं इसे यहीं पे ही मार देता हूँ, तो अगर मैं इसे यहीं पे ही मार देता हूँ तो इसके बाद इसके मरने के बाद जो इसके साथ और ज़्यादा बॉस यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि जो गेम होता है हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसमें भी ज़रूर ऐसा ही होता है। क्योंकि हम लोग कुछ भी करें तो आखिर में हम जो बॉस है उसे मारने के बाद ऊपर से और ज़्यादा बॉस नीचे गिरने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो ये सभी बातों को सोच रहा होता है। तभी जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो यांग फैंग के बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाती है और यांग फैंग पे डायरेक्टली हमला कर देती है। पर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ से जंप कर देता है और उस अटैक से बच जाता है। और फिर वो ऊपर जंप करता है और अपने जो आईसी बुलेट्स होती हैं मतलब हाँ, आईसी बुलेट्स वाली गन होती है उसे बनाता है और उस पे हमला करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे इस बारे में ज़रूर से पता है कि जो 5वें लेवल के जो बीस्ट है वो सिर्फ़ अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पे भरोसा नहीं करते। तुम्हारे पास और भी कुछ ज़रूर से ज़रूर होगा। जल्दी से उसे मुझे दिखाओ। मैं पहले तुम्हारी पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उस अटैक से उन पे हमला कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग का अटैक होता है वो बड़ी स्पीड के साथ जो गॉड ऑफ सैंड होती है उसके पास चला जाता है। पर जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो अपने जो पैर होते हैं मतलब जो उसका शरीर होता है उससे उसे पकड़ लेती है और वो उसे उस अटैक को रोक देती है और यांग फैंग के ऊपर चिल्लाने लगती है। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो गॉड ऑफ सैंड है उसका अटैक और उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो उसका जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकता है। पर अगर उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं उसे आसानी से ही हरा सकता हूँ। पर मुझे इस बार की डर है कि उसने अपनी जो पूरी की पूरी जो पावर है उसे मेरे सामने शो ना किया हो और सिर्फ़ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे ही मुझे दिखा रहा हूँ, ऐसा ना नहीं होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो यांग फैंग के ऊपर डायरेक्टली हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के जो यांग फैंग होता है वो भी अपने जो आइस की जो ब्लेड होता है उसे बना लेता है और बनाने के बाद रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो भी अपनी जगह से एक बड़ी सी जंप लगा देता है और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।